की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू पर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना, कहा मुद्दे की बात नहीं करते पीएम मोदी। पीएम के सांसदों ने बिहार में क्या किया। रांची में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने की बीजेपी की शिकायत, चुनाव आयोग से की बीजेपी की शिकायत, कहा निशिकांत दुबे ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया रुपयों का फ्रॉड। बोकारो में लोकसभा चुनाव को लेकर छात्रों में उत्साह, छात्रों ने की धनबाद को अपराध मुक्त बनाने की अपील। अनुपमा सिंह के समर्थन में निकाली रैली। पूर्णिया के यूरोकिड्स गुलाबबाग में समर कैंप का आयोजन, शिक्षकों ने बच्चों के साथ पूल एक्टिविटी की, पानी की बर्बादी नहीं करने की दी सीख। नालंदा में अचानक बदला मौसम का मिजाज, लगभग 1 घंटे तक हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर बोकारो में एक जनसभा होने वाली है और बोकारो में आज चुनावी सभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। बोकारो के सेक्टर 2C मैदान में आएंगे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। धनबाद लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी डुल्लू महतो के समर्थन में 12:35 पर दोपहर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जिसको लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम 3 लेयर का बनाया गया है, पूरा सुरक्षा घेरा। पुलिस के 70 अधिकारी सहित 300 पुलिसकर्मी इस दौरान तैनात रहेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी बोकारो से आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करने आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे बोकारो और यहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दरअसल एनडीए प्रत्याशी डुल्लू महतो के समर्थन में वो यहां पर जनसभा करेंगे, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे के तकरीबन उनका ये पहुंचना होगा और यहां पर लगभग सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है, पूरा सुरक्षा घेरा बनाया गया है और 70 अधिकारी सहित 300 पुलिसकर्मी उसकी सुरक्षा में तैनात रहने वाले हैं। तो 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं और बचे हुए 2 चरणों के लिए अब जो चुनाव प्रचार है वो तेजी से बढ़ रहा है। लगातार दौरे हो रहे हैं नेताओं के, रैलियां चल रही हैं, पार्टियां ज्यादा एक्टिव मोड में अब नजर आ रही है। तो ऐसे में बोकारो में भी जो है लगातार जनसभाएं की जा रही है और इसी कड़ी में एक और जनसभा यहां पर होनी है, जहां पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में ये यूं कहें कि 12:30 बजे के आसपास वो यहां पर पहुंचेंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित यहां पर करेंगे। एनडीए जो प्रत्याशी है डुल्लू महतो, उनके समर्थन में यहां पर चुनावी जनसभा करने वाले हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बोकारो से दे रहे हैं। सुरक्षा को लेकर के बताया जा रहा है कि पुख्ता इंतजाम है, 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जिसमें 70 तो पुलिस के अधिकारी ही होने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करते हुए इस चुनावी जनसभा को किया जा रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ घटता मतदान प्रतिशत चिंता का विषय बना हुआ है, तो दूसरी तरफ अब जो है पार्टियां इसको अपने दौरे के साथ साथ लोगों से अपील करके कवर करना चाहती हैं, ताकि बचे हुए 2 चरणों में मतदान का जो प्रतिशत है वो बीते 5 चरणों के मुकाबले और ज्यादा बढ़ सके। तो धनबाद लोकसभा से जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में राजनाथ सिंह आज यहां पहुंचने वाले हैं और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बोकारो में उनकी रैली है। बोकारो के सेक्टर 2C मैदान में वो आने वाले हैं, जिसके बाद से 12:30 बजे तकरीबन ये चुनावी जनसभा उनकी होने वाली है, जिसको लेकर के लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद की गई है। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था यहां पर होगी, यानी सुरक्षा का जो घेरा होगा वो 3 लेयर वाला होगा। पुलिसकर्मियों की अगर बात करें तो 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहने वाले हैं, 70 इसमें अधिकारी होने वाले हैं। तो कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच जो है राजनाथ सिंह की रैली यहां पर होगी। तो बचे हुए 2 चरणों के लिए चुनाव प्रचार की तेजी आप देख सकते हैं। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर सैकड़ों से ज्यादा, यानी यूं कहें कि हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने के आसार है। उस हिसाब से ये पूरा पंडाल जो है एक तरीके से सजाया गया है, क्योंकि एनडीए प्रत्याशी जो धनबाद लोकसभा से हैं डुल्लू महतो, इनके समर्थन में राजनाथ सिंह आज यहां पहुंचने वाले हैं। बोकारो में इनकी ये रैली है, चुनावी सभा है और इस चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील वो यहां पर करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, साथ ही अपने सरकार के कामों को भी गिनाते हुए नजर आएंगे। तो बड़ा अपडेट आपको बोकारो से दे रहे हैं। तो बोकारो से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बचे हुए 2 चरणों के लिए चुनाव प्रचार तेजी पकड़ चुका है। कुछ ही दिनों में छठे चरण के चुनाव होंगे और उसके बाद से 7वां चरण 1 जून को होगा। लेकिन इन बचे हुए 2 चरणों में जो पार्टियां हैं उन्होंने
ने अपनी पूरी जी जान लगा दी है। लगातार जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं वोटों की, और अपने अपने दावे, अपने अपने वादे करते भी यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियां नजर आ रही है। तो जो लगातार चुनावी दौरे चल रहे हैं, रैलियां चल रही है, बैठकें चल रही हैं, उसी बीच बोकारो में जो है केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज पहुंचने वाले हैं। थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे, जिसके बाद से तकरीबन 12:30 बजे के आसपास उनकी ये चुनावी जनसभा होनी है बोकारो में, जहां पर धनबाद लोकसभा से जो एनडीए प्रत्याशी है डुल्लू महतो, उनके समर्थन में वो आज जो है चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो बड़ा अपडेट आपको अभी दे रहे हैं, पल पल की अपडेट आपको देंगे आगे जाकर भी, क्या कुछ उन्होंने कहा, कैसा ये सभा पूरी रहने वाली है, इसको लेकर के हम आपको ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अभी जो है सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहने वाले हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मिलकर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन और गोड्डा के एनडीए उम्मीदवार निशिकांत दुबे और निर्दलीय उम्मीदवार अभिषेक आनंद झा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि निशिकांत दुबे ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में रुपयों का फ्रॉड किया है। निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक झा से 1 करोड़ 20 लाख रुपए पत्नी के नाम पर लोन लिया गया है, जबकि अभिषेक झा ने अपने नामांकन में इसका जिक्र नहीं किया है। वहीं जेएमएम के जिलाध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी द्वारा चुनाव के दिन वोटरों को वोटर स्लिप पर्ची में 400 पार का स्लोगन लिखा बांटा गया। ये पर्ची चौथे चरण के दिन भी बांटी गई थी और आज भी ये बांटा गया, जिसकी शिकायत लेकर आयोग पहुंचे और इस पर जांच कराकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। देखिए, एक महत्वपूर्ण सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी और उस महत्वपूर्ण सूचना को चुनाव आयोग तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी था। इसलिए आज कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुश्ताक आलम जी, कांग्रेस के हमारे संगठन प्रभारी अमूल नीरज कलको जी, मीडिया चेयरमैन सतीश पाल मुंजनी जी, हम लोगों ने, तमाम लोगों ने आज चुनाव आयोग में आके यह कंप्लेन दर्ज किया है कि गोड्डा के प्रत्याशी ने रुपये का फ्रॉड किया है अपने चुनावी घोषणा पत्र में। और वो फ्रॉड इस तरह किया है कि उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह बताया है कि हमने निर्दलीय अपनी पत्नी के नाम पर 1 करोड़ रुपया लोन लिया है, 20 लाख रुपया, 1 करोड़ 20 लाख। लेकिन अभिषेक झा जी ने, जो वहां गोड्डा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है, उन्होंने अपने नामांकन में इसका कोई जिक्र नहीं किया। तो ये प्रश्न उठता है कि वो 1 करोड़ 20 लाख काला था या सफेद था। अगर सफेद था तो चेक के माध्यम से पेमेंट हुआ होगा, अगर काला था तो निशिकांत दुबे जी के घर पर इसका पेमेंट हुआ होगा। तो अगर काला था तो ईडी क्यों नहीं पहुंची, और अगर सफेद था तो फिर इसका जिक्र क्यों नहीं हुआ, इसका मतलब। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरे पास खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है।
हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी 22 मई को झारखंड में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। प्रियंका की पहली सभा गोड्डा के मेला मैदान में सुबह 11 बजे होगी। इसके बाद से वो दोपहर 1 बजे से जो है हाईटेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री नामकुम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। इस दौरान वो इंडिया अलायंस की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं प्रियंका गांधी के आगमन की जानकारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि प्रियंका की जनसभा में राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कल्पना सोरेन और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय मौजूद रहेंगे। प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग जुटेंगे और चुनाव में बेहतर परिणाम देने का काम यहां पर करेंगे। प्रियंका गांधी एक हम लोग का स्टार प्रचारक है और हाई टेंशन इंसुलेटर के मैदान में उनका प्रोग्राम रखा गया है और उसकी भाषण को सुनने के लिए, उनके बातों को सुनने के लिए और उसके बातों को सुन करके अमल करने के लिए भारी जनसंख्या में लोग वहां जुटेंगे और उनका भाषण सुनेंगे और उनके भाषण से सुनकर जनता लाभ उठाएगी और कांग्रेस के तरफ अच्छा वोट और भी परसेंटेज वोट का बढ़ेगा। और प्रधानमंत्री ने कल एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस को न देश की चिंता है न समाज की चिंता है, उन्हें सिर्फ परिवार की चिंता है। पीएम के इस बयान पर तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहते रहते हैं। प्रधानमंत्री के 40 में से 39 सांसदों ने बिहार के लिए क्या किया? पीएम मुद्दे की बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी अपना कुछ भी कहते रहते हैं। 10 साल का हिसाब न गिरा, प्रधानमंत्री ने कौन सी चिंता की है देश की जिसको उन्होंने सुधारा है? बेरोजगारी बढ़ा दी, गरीबी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, विशेष पैकेज नहीं दिया, बाढ़ के लिए एक बार भी समय नहीं दिया, मीटिंग नहीं की जो बाढ़ हम लोगों की समस्या रहती है। एक सुई का कारखाना नहीं खोला प्रधानमंत्री ने। 40 में से 39 सांसद गए, 39 सांसदों ने क्या किया बिहार के लिए? जरा हिसाब तो उनको देना चाहिए। और काम की बात तो वो बोलते नहीं है, बेकार की बातें बोलते हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में नहीं बोलते, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी के बारे में नहीं बोलते। तो उनके बोलने से कोई फर्क अब जनता में नहीं पड़ रहा है। अब जनता उनको हटाना चाहती है। पीएम फिर आ रहे हैं बिहार आते। हाँ तो भाई आए ना, डोनाल्ड ट्रंप को कहने लेके आ रहे हैं, पुतिन को भी बुला लेते हैं। देखो नॉर्थ कोरिया वाले है ना किम जोंग को भी बुला ले, दोनों चारों मिलकर के तब भरपूर बिहार में प्रचार करें। और छठे चरण में 25 मई को एक वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में होने वाले मतदान को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। यहां जेडीयू और आरजेडी में टक्कर है और इसी बीच बगहा पहुंचे जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने शहर में चौपाल लगाकर सभी वर्ग समुदाय के लोगों से जेडीयू उम्मीदवार सुनील कुमार के पक्ष में वोट करने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी दीपक यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि तलवार बांटने वाला दंगाई आज जर्सी बदलकर आपके सामने आया है। आप अपना एकक वोट जेडीयू के उम्मीदवार को की इच्छा पर देने का काम करें और मैं उम्मीद करता हूँ ये भविष्य में अच्छा काम करेंगे, यहाँ के विकास का काम करेंगे। वैसे दंगाई को वोट देने का काम नहीं करें जो आज जर्सी बदल के हम लोग की। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। धनबाद में लोकसभा का चुनाव 25 मई को है। ऐसे में छात्रों ने भी साफ सुथरी छवि के प्रत्याशी समर्थन देने की घोषणा उनको की है। छात्र संघ के नेता युगदेव मेहता की अगुवाई में विभिन्न महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने धनबाद को अपराध मुक्त बनाने और छात्रों की भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इस उद्देश्य से अनुपमा सिंह को समर्थन देने की घोषणा की है। इस दौरान पहली बार मतदान करने वाली छात्रा ने कहा कि हमें जो शिक्षा में सपोर्ट करेगा, समर्थन हम उसी को देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जो युवा हैं वो अपराध की दुनिया में जाएं। इसलिए हम साफ सुथरी छवि के प्रत्याशी को ही अपना समर्थन देंगे। वहीं कांग्रेस नेता पंकज शर्मा ने कहा कि पूरे देश में युवा कांग्रेस के समर्थन में खड़े हैं। ऐसे में बोकारो के छात्रों ने भी कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की है और हमें उम्मीद है हमारे प्रत्याशी की जीत के बाद से युवाओं की जो समस्याएं हैं उसे दूर करने का काम करेंगी। युवा का एक ही डिमांड है, युवा चाहते हैं कि हमारा प्रत्याशी पढ़ा लिखा हो, महिलाओं का सम्मान करे, गांव सुदूर वर्ग के बच्चों लोग को, युवाओं को सम्मान और काम देने का काम करे। ये नहीं कि आप तो बेरोजगारी भी देंगे और शिक्षा भी छीन रहे हैं, तो ऐसा लोगों को हम लोग समर्थन नहीं देंगे। और दागी लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, जो अभी महिला लोग का अपमान कर रहे हैं, जिनके ऊपर लाखों और हजारों केसेस अभी दर्ज हुआ है, वैसा लोग को युवा नहीं चुनना चाहिए। युवा चाहती है कि हमारा प्रत्याशी एकदम क्लीन हो, हम बाहर जाके भी अपने प्रत्याशी के बारे में बोल सके, ऐसा हमारा प्रत्याशी हो। हमारा प्रत्याशी दिल्ली से काम ला सके, ऐसा हमारा प्रत्याशी होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ के लोगों को ठगे और लूटे, ऐसा प्रत्याशी हम लोग नहीं चाहते हैं। समर्थन तो हमारा उसी को है जो हमारे एजुकेशन के लिए काम करेगा, जो बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। ऐसे जो एक और पार्टी है जो अपोजिट में खड़े हैं, उनका तो हम लोग सुनते हैं। ऐसे तो हम लोग फर्स्ट वोटर है, फर्स्ट टाइम है, बहुत खुशी भी हो रहा है वोटिंग का कि देंगे अच्छे से वोट पहले किसी कैंडिडेट को जो हमारी और एजुकेशन के लिए और सिर्फ पेन चलाना सिखाए, ना कि क्रिमिनल बनना सिखाए। हम लोग का वोट उसी को जाएगा। युवा तो पूरे देश में समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। आज जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा मरमाहत जो है युवा है, और हमारा जो घोषणा पत्र है युवाओं को सम्मान दिलाने और अधिकार दिलाने के लिए है, और इसको लोग समझ रहे हैं। छात्र जो आप लोग को समर्थन किया है, कितना इससे मजबूत होंगे? छात्र से ही तो हम मजबूत हो रहे हैं, युवाओं से ही तो मजबूत हो रहे हैं। युवा ही छात्र है ना।
और ये स्थिति बोकारो, धनबाद, पूरे झारखंड क्या पूरे देश में, यदि केंद्र में सरकार बनती है तो इनको पता है कि यही कर सकते हैं। और आप लोग को भी पता है, बहुत खुश होते हैं आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा के 12th तक, लेकिन उसके बाद जो सरकारी संस्थान है देश में, तो नेहरू, इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने दिया है, और उससे ही युवा हमारे देश नहीं विदेशों तक अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और पूर्णिया के यूरो किड्स गुलाब बाग में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को समर कैंप का थीम जल था। इस दौरान स्कूल के शिक्षकों ने बच्चों के साथ पूल गतिविधियां की। इस दौरान सभी बच्चों ने नाव बनाने की गतिविधि, जल तरंग गतिविधि और जादू शो का आनंद लिया। यूरो किड्स की निदेशिका कनिका दीक्षित ने इस मामले में बताया कि 15 दिनों तक कैंप चलेगा और इस समर कैंप में बच्चों के लिए हर दिन नई थीम रखी गई है। सोमवार को इसको लेकर के पूल गतिविधियों के साथ साथ बच्चों को पानी का उपयोग सिखाया गया और उन्हें बताया गया कि पानी हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, इसलिए बच्चों को पानी की बर्बादी नहीं करने की सीख भी यहाँ पर दी गई। गतिविधि के दौरान बच्चों को पूल के पानी को बर्बाद नहीं करके इसे पौधे में डालने के लिए प्रेरित किया गया। We have organized the summer camp today, and this is an awesome day. We have done so many things today. The first day, the pool activity we have done. We have like kids are making boards. We are introducing a new way of learning like Jal Tarang. So many activities they have done it today. और बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज की है जो बच्चों ने कभी नहीं की थी, तो वो बहुत एंजॉय किया। पूल एक्टिविटी दे वर टू हैप्पी टू बी इन द पूल और वाटर से बहुत सारी मस्ती करी है बच्चों ने। तो आज का ये जो हमने समर कैंप का शुरुआत किया वो हमने वाटर से शुरुआत किया। एज यू सी हियर देयर आर द यूजेस ऑफ वाटर। वी इंट्रोड्यूस, ये हमने सारी चीजें बच्चों को बताई है जो 2 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं, उनको पता होना चाहिए पानी का यूजेज क्या है। So teacher taught them that this is for the using of drinking, cooking, plant and cleaning and having bath. So this is today's theme was water. Every day you will get a new theme. Like आज हमारा water है, कल rainbow theme होगा. Every day is a new way of celebrating summer camp. और मंगलवार की अहले सुबह पूरे नालंदा जिले में आसमान में काले बादल छाए दिखे। तेज हवा के साथ ही लगभग 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई और इस झमाझम बारिश से पिछले कई दिनों से प्रचंड गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मुरझाए हुए चेहरे खिले हुए भी दिखे। अंधेरा होने के कारण सड़कों पर सभी छोटी बड़ी वाहन रेंगती हुई नजर आई। दिन में भी वाहनों की पत्तियां जो है अंधेरा होने के कारण बत्तियां जलती हुई दिखी। वहीं कई दिनों से लगातार आसमान से बरस रही आग रूपी गर्मी से भी लोगों को निजात मिली। बारिश होने से तापमान में भी गिरावट आई और किसानों का चेहरा चमक उठा है। इसे फसलों का भी बहुत इससे फायदा होने वाला है। जो सब्जियां जल रही थी उनको बहुत राहत मिलने जा रही है। तो नालंदा में ये बारिश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीते दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन आज 1 घंटे की झमाझम बारिश ने पूरे मौसम का रुख बदल दिया। किसानों के चेहरे खिले हुए दिखे क्योंकि सब्जियों को नुकसान इससे हो रहा था, साथ ही भीषण गर्मी हो रही थी, तो गर्मी से भी काफी हद तक लोगों को राहत मिली। तो ये बारिश की तस्वीरें हैं जहां पर 1 घंटे की बारिश के बाद हालांकि सड़कों पर भी पानी जो है यहाँ पर भरा हुआ दिखा, लेकिन मौसम से सबसे बड़ी राहत मौसम में जो गर्मी प्रचंड हो रही थी उससे लोगों को यहाँ पर मिली है, क्योंकि लगातार तापमान जो था वो 45 डिग्री के पार पहुंच रहा था और इससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही थी। स्कूली बच्चों को दिक्कतें हो रही थी, सड़क पर निकलने वाले व्यापारियों को दिक्कत हो रही थी। तो ये 1 घंटे की बारिश से काफी राहत एक तरीके से लोगों को मिली है। फसलों को भी ये एक तरीके से राहत की खबर है, क्योंकि सब्जियों के लिए काफी नुकसानदायक ये धूप थी। तो नालंदा की ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ तो देश भर में भीषण गर्मी की लहर चली है, लेकिन बिहार के नालंदा की ये तस्वीरें हैं जहां पर आज लगभग 1 घंटा बारिश हुई और बारिश के बाद से आप मौसम देख सकते हैं कितना सुहावना हुआ है। जो लू चल रही थी, जो हीट वेव चल रही थी, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। बहुत गर्मी था, बहुत राहत मिल गया और किसानों को भी बहुत अच्छा हुआ, इंसानों के लिए बहुत अच्छा हो गया। फल है,
पेड़ है, पौधा है, पंछी है, बहुत राहत मिल गया। बहुत गर्मी था, ये मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद लग रहा है। इस गर्मी से आम पब्लिक को बहुत राहत है। कहने का मतलब है पेड़ पौधा, पशु पक्षी सब लोग को बहुत राहत है। खेती करने वाले किसान को भी इससे बहुत फायदा मिलेगा। प्लस है जो कि वाटर लेवल का कुछ इससे बढ़ाव होगा, उससे आदमी को बहुत फायदा मिलेगा। बहुत सारे मोहल्ले हैं जहाँ पे वाटर लेवल का बहुत दिक्कत है, पानी लोग को नहीं मिल रहा है। जो वाटर लेवल आ जाएगा तो पानी का भी मिलना बढ़िया सुविधा हो जाएगा। ये जो अखंड गर्मी था उससे कुछ राहत मिलेगी या नहीं? बहुत राहत मिला है। तो बिहार झारखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।